जेई मतलब ऐसा बैठ के इंजीनियरिंग क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब बीटेक करने से भी। दिल्ली में रहते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। अब आईपीएम इतना वेल नोन नहीं है, तो अभी वेल नोन होना चाहिए सर आईपीएम। और एमबीए के बाद अगर लेवल 1 का एक सर्टिफिकेशन है तो आई कुड लैंड बेटर जॉब्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो पूरी प्रिपरेशन में लाइक आप कौन से बैच में थे? मैं बस यूट्यूब से ही देखा था, यूट्यूब से एंड मॉक पीआई लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं सौरभ प्रधान। नाउ सौरभ प्रधान, व्हाई ही इज विद अस? Saurabh Pradhan will be talking about this particular thing himself, but I'm really happy that he is right now in front of us. As a teacher, like I have probably taught him, but we have never seen his face. So आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार। सौरभ, you are in front of me and I got to meet you like probably a student of mine who would have attended some of my classes. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। And सौरभ, कैसे यार रिजल्ट्स कैसे आए यार? सर मैंने जिपमेट दिया था एंड IIM इंदौर दिया था। मैंने दो ही एग्जाम दिए थे और मैंने दोनों क्वालिफाई किए हैं। आई हैव गिवन द IIM इंदौर इंटरव्यू टू। हाँ यस, एंड मेरे जिपमेट में मार्क्स नियरली कट ऑफ के अराउंड है, तो मोस्टली चांसेस है मैं दोनों कन्वर्ट कर लूँ। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। सो 2 एग्जाम दिए, दोनों कन्वर्ट हो गए, मतलब यार खुशी तो बहुत होगी। यस सर। हाँ, मतलब आपकी खुशी तो मेरे को दिख ही रही है। So how your parents feel about this? पेरेंट्स को कितनी खुशी है? पेरेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि उनको पता नहीं था कि IIM में बैचलर्स भी होते हैं। उनको पता था कि बस MBA होता है। सो व्हेन आई टोल्ड देम अबाउट दैट, दे वर हैप्पी टू नो कि हाँ IIM इतना ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, Tier 1 कॉलेज है। तो दे वर हैप्पी अबाउट इट। तो IPM प्रोग्राम की अगर बात करूं तो व्हेन डिड यू गेट टू नो अबाउट IPM प्रोग्राम? सर लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त IIM इंदौर में एक्सेप्ट हुआ था, तो ही टोल्ड मी अबाउट इट। मैंने उनका करिकुलम देखा पेज से, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे सोशियोलॉजी था, फिजियोलॉजी था, मैथ्स थी, कैलकुलस थी, सब मतलब बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। इट वाज नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन फील्ड। इसलिए आई बिकेम इंटरेस्टेड अबाउट इट एंड स्टार्टेड लर्निंग एंड वही बैचेस लिया एंड एग्जाम दिया। लवली, वंडरफुल। सो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 1 साल पहले ही पता चला। 1 साल। एंड जस्ट बिकॉज सम ऑफ योर फ्रेंड्स वर डूइंग दिस थिंग, सो यू आल्सो गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट as far as like I know about your background, आपका educational background, so you were not a commerce student. No sir, I was science PCM लिया था सर मैंने। मैं एक कोचिंग में भी था, to be honest। मैं कोचिंग में था, जेई कोचिंग में था। मैंने मेरा जेई मींस क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर मैंने ड्रॉप लिया एंड मुझे रियलाइज हुआ कि सर जेई मतलब ऐसा बैठ के इंजीनियरिंग क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब बीटेक करने से भी। तो मुझे स्विच करना था। तब मुझे दिखा IPM बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मार्केटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो मैं सोचा यही ट्राई करता हूँ अब। तो ये रियलाइजेशन जो था ये स्टार्टिंग में नहीं आया? नहीं सर, मुझे पहले से मतलब फाइनेंस ही पसंद है, पर मुझे फाइनेंस का रूट ऐसा पता था क्वांट, और क्वांट कंपनीज मैक्सिमम हायर करती है IIT से। तो बेसिक रूट तो सर सबको वही पता है। अब IPM इतना वेल नोन नहीं है, तो अभी वेल नोन होना चाहिए सर IPM। और तो अर्लियर प्रॉब्ली योर प्लान्स वर कि जेई के थ्रू आप बीटेक करोगे IIT से एंड वहां से क्वांट में, बीटेक के बाद फिर MBA मैनेजमेंट में जाओगे। ओके ओके ओके। सो यू नेवर न्यू कि ग्रेजुएशन डायरेक्ट मतलब हो सकता है IIM में, राइट? सो आपने जैसे बताया कि पेरेंट्स को आइडिया नहीं था, तो आपको भी आइडिया नहीं था एट द राइट टाइम कि IIMs have also started offering. Yes sir, अगर मुझे 12th में पता होता तो प्रोबेबली मैं तब क्वालिफाई ट्राई करता। I would have at least tried to qualify the exam तब देके। राइट। बट ठीक है यार, देर आए दुरुस्त आए। अभी IPMAT इंदौर आपका क्रैक हो चुका है, जिपमेट क्रैक हो चुका है, यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। यस सर। राइट? सो होपफुली डेफिनेटली लाइक मेरे को लगता है कि कन्वर्ट हो ही जाएगा। यस सर, we'll see about it। वो तो अभी रिजल्ट्स अभी आ ही जाएगा और 1-2 हफ्ते में। वंडरफुल वंडरफुल। तो यार सौरभ, हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओगे हमारे लिसनर्स को जो अभी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे? फैमिली बैकग्राउंड, देन फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी सिटी को बिलोंग करते हो? मैं एक स्मॉल सिटी है, Tier 3 सिटी, खरियार इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, नॉट वेल नोन। ओके। एंड मेरे मॉम इज अ टीचर, डैड इज अ सोशल वर्कर एंड ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्टर। सो दे सपोर्टेड मी। लाइक मैंने जब उनको बोला था कि मुझे जेई करना है, दे सेड मी तुझे जो कोचिंग जाना है खुद जा। आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन अ कोचिंग एंड आई वेंट टू दैट। एंड देन जब मैंने बोला 12th के बाद कि मुझे अब जेई नहीं करना, दे आस्क्ड मी टू रीथिंक अबाउट इट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 साल दे दिए थे उसको। सो दे आस्क्ड मी टू रीथिंक, बट दे डिडंट से लाइक कि मत कर, ऐसा उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया। उन्होंने बोला इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट, अगर हो गया तो जा,
Yeah, Lovely. so they were supportive तो about मतलब it. पेरेंट्स का पूरा हाँ, बैकिंग था हाँ, आपके पास। supportive. हाँ, ये लाइफ का मेरे को लगता है ये हाँ. लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट है अगर हाँ, वो पेरेंट्स ने important होता है support सर कर दिया। बहुत. हाँ हाँ Yes, हाँ। sir. सो दैट्स व्हाई लाइक यू हैड दैट पेरेंटल सपोर्ट, तभी आपके इतने अच्छे हाँ, sir. रिजल्ट्स आ पाए। लवली लवली। सो आपने बताया जैसे छोटी सिटी से आप बिलोंग हाँ, करते sir. हैं उड़ीसा की, हाँ. ओके? तो वहां पे आपने लाइक यू वर बोर्न देयर Yes sir, I was born एंड and देन brought आपकी up. पूरी यू वर ब्रॉट अप देयर Yes एज sir, मैं वेल। 10th तक वहीं पे रहा, then हाँ. मैं 11th 12th मैंने भुवनेश्वर से की है जो उड़ीसा कैपिटल है. ओके, राइट Yes. राइट राइट। तो लाइक अब आपने जो वर्ड यूज किया छोटी सिटी, सो हाउ हाउ लाइक व्हाट इज योर फीलिंग कि ये छोटी सिटी में क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाया या आप पीछे रह गए? एक्सपोजर इज डेफिनेटली थिंक, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा स्कूल्स नहीं थे. हाँ आई वॉज इन ए KV. हाँ एंड एक्सपोजर आई गेस, आप अगर कुछ स्कूल्स होते हैं सर जो अगर आप मुंबई दिल्ली साइड रहते हो तो कुछ स्कूल्स बहुत एक्सपोजर देंगे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी. ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपके स्टूडेंट कमिटीज़ होगी. मेरे स्कूल में स्टूडेंट कमिटी भी नहीं थी. तो Okay. ये एक्सपोजर के मामले में ये है बस. राइट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक यू कुड नॉट गेट दैट एक्सपोजर, इट इज नॉट एनी वे इन लाइक इट इज़ नॉट इन फॉर यू। हार्मफुल, कुछ नहीं था सर. वो मिल जाता है एक्सपोजर, मुझे कॉलेज में भी मिल सकता है. हाँ। पर जो मेमोरीज होती है ना सर, वो Right. चाइल्डहुड मेमोरीज, वो एक अटैचमेंट रहती है. लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में ही, मेरे को 18 इयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते। आई वुड से दैट द अचीवमेंट्स दैट यू हैव गॉट, दिल्ली में रहते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो आपने दिल्ली में achieve सर किया है। रिसोर्सेस बहुत है. हाँ अब मैं, मेरे दोस्त भी जो थे उनको पता था कि मैं जेई के लिए मतलब ट्राई कर रहा था. उनको पता था कि आईपी मेट क्या होता है, पर आईएम्स का उनको कुछ आइडिया नहीं था एज सच. Okay. उनको पता था बस आईपी मेट एक एग्जाम दे रहा है एंड आई हैव टू टेल देम अबाउट कि हाँ आईएम्स पे यूजी प्रोग्राम भी है, हाँ। ये एज सच. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सौरभ, अब जैसे आपके पास 2 पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, हाँ सर. लेट्स अज्यूम दैट दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, तो व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस? सर ऑब्वियसली इट्स आई एम इंदौर, इट्स अ नो ब्रेनर. ठीक है। सो आई एम इंदौर 5 ईयर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम Yes, इन sir. मैनेजमेंट। सो ये 5 साल एजुकेशन, लाइक हाउ आर यू प्लानिंग टू स्पेंड दीज 5 years? सर आई वुड ट्राई फॉर कैट ऑनेस्टली, क्योंकि अच्छा. ABC या FMS वो अगर कन्वर्ट हो जाए तो हाँ. देन CFA लेवल 1 इन Okay. MBA फर्स्ट ईयर. Perfect. Yes. And how do you think like CFA will help you in your future? सो CFA मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत हेल्प करता है CFA, अगर स्पेशल लेवल 2 या लेवल 3 क्वालिफाई हाँ, किया तो. हाँ. इसलिए एंड MBA के बाद अगर लेवल 1 का एक सर्टिफिकेशन है तो आई कुड लैंड बेटर जॉब्स इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग. ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो किस टाइप की जॉब? Investment banking. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हाँ. ही जाना है, डिसाइडेड है? हाँ. ओके। एनी बैंक दैट यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ? मॉर्गन स्टैनली. Morgan Stanley. Yes. Lovely, lovely. So very much aware about all these things. Yes. You are great. तो आपकी मतलब पढ़ाई के अलावा खाली टाइम में क्या करते हो? सर एक्सप्लोर करना पसंद है, लाइक नेचर एक्सप्लोर करना, Okay. हाइकिंग करना Lovely. एज सच, एंड हाँ. वर्किंग आउट, वही सब. वर्किंग आउट। तो अगर नेचर एक्सप्लोर करना, हाइकिंग वगैरह करते हो, हाँ तो सर. कुछ फेमस प्लेसेस पे जाते हो या फिर नो सर, आई सर फेमस प्लेसेस तो सर अब देख सकते हैं आप, तो ऑनलाइन भी देख लो, वो देख सकते हैं. आई ट्राई टू गो टू प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा अननोन हो, लाइक Okay. नॉट ओनली नोन टू जनरल पब्लिक या लोकल पीपल, हाँ, जिसका हाँ, सर आपको गूगल मैप्स पे रास्ता भी नहीं मिलेगा. नाइस नाइस नाइस। So तो they are कैसे फिर beautiful. मैनेज करते हो, मतलब अकेले सोलो ट्रिप? सोलो नहीं सर, 4-5 दोस्त के साथ बाइक लो, हो जाता है. नाइस नाइस। वही. ठीक है। तो मतलब उड़ीसा में ही अपने हाँ सर, वेस्टर्न साइड ऑफ उड़ीसा 20-30 किलोमीटर, बहुत ब्यूटीफुल कैन यू एरिया नेम सर. सम स्पॉट्स लाइक सर अभी रिसेंटली गया था सर, वजा वाटरफॉल एक है, वजा वाटरफॉल बहुत ब्यूटीफुल है. और एक ऐसा रिसीपीटी नाम का एक है, वो एक रॉक पे एक टेम्पल है, बहुत बड़े रॉक में टेम्पल है, एंड स्टेयर्स से चढ़ने के लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर बहुत अच्छा एरिया है वो. Nice. वेदर बहुत अच्छा रहता है वेस्टर्न साइड ऑफ उड़ीसा का. ग्रेट यार, ग्रेट। सो मतलब यू, आई वुड से, इज एन ऑलराउंडर, मतलब जिसको मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स और I try to be. हॉबीज Yes, भी sir, I अपनी try to परस्यू be. करते हो. सो आप ना मुझे ऐसा कुछ वो बुक वॉर्म की तरह नहीं लग रहे हो. नहीं सर, ऐसा नाइस नाइस। तो मेरे को अब ये बता यार, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं हो आप, नहीं हाँ? सर. तो हाउ डिड यू मैनेज टू क्रैक आईपी मैट? मतलब आईपी मैट सर इंदौर क्रैक एक किया चीट कोड है सर, एक चीट कोड है जो मुझे बहुत हेल्प किया है. अच्छा. आप इंग्लिश में जो होता है ना, मार्क्स मैक्सिमाइज बहुत जल्दी कर सकते हो. Okay. QA LRDI टाइम लगेगा, सीखने के लिए टाइम लगता है, आपको हाँ. फॉर्मूलाज जानने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. हाँ. VA ऐसा नहीं है. मेरा चीट कोड था नॉवेल्स पढ़ना. आप अगर हाँ. नॉवेल्स पढ़ते हो
आप कोई भी टाइप ऑफ नॉवेल्स पढ़ते हो, हाँ. कोई बुक्स, आप स्टोरी बुक्स भी पढ़ लो, हाँ. हैरी पॉटर भी पढ़ लो, नॉवेल्स चलेगा, पर हाँ आप उससे सीख सकते हो, आप उससे अंडरस्टैंडिंग, आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा, Nice. आपको वीए में बहुत हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, तो मतलब ये जो चीट कोड है ये कब डेवलप किया आपने, कब ढूंढा ये चीट कोड? सर काइंड ऑफ पता नहीं सर, ये मैं जब से स्टोरी बुक्स पढ़ना, हैरी पॉटर हाँ. एंड देन शेरलॉक होम्स, वैसे स्टोरीज पढ़ना पसंद था। अच्छा, ये आपको बचपन से ही हैबिट थी? हाँ मतलब आई काइंड ऑफ रीड स्टोरीज, कॉमिक्स बुक, वही सब। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग यू अंडरस्टूड कि अब यस IT सर, मैथ बहुत में हेल्प तो करता help कर है रही सर, क्योंकि पैसेज बहुत बड़े होते हैं। इंदौर में स्पेशली 40 मिनट्स का होता है इंग्लिश का सेक्शन, हाँ. 45 क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्युटली। और पैसेज से 3-4 पैराग्राफ से ज़्यादा लंबे होते हैं, हाँ. और इतने इजी टू अंडरस्टैंड होते भी नहीं। हाँ. अगर आपने बस एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है सर। Okay. आपको अगर कुछ नॉवेल्स पढ़ी है, आपको आता है कि कैसे समझना है, इंपॉर्टेंट कैसे हाईलाइट करना है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। परफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट थिंग जो लाइक एज अ स्टूडेंट करनी एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी। इवन 30 मिनट्स अ डे इज एनफ, बट एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, राइट राइट राइट, बहुत हेल्प करती है। इवन इन इंग्लिश कैट सेक्शन मैनेज हो जाएगा। इंग्लिश सेक्शन उससे बहुत मैनेज हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट अदर टू सेक्शंस, लाइक आपके इंदौर में तो LRDI का सेक्शन LRDI बस 5 क्वेश्चंस होते हैं, एक पैसेज था वो सेकंड हाँ. सेक्शन में। क्वांट्स इज बेसिकली प्रैक्टिस, नथिंग एल्स सर। राइट, यू कैन मेमोराइज द फार्मूला वंस एंड देन इट्स जस्ट प्रैक्टिस, आप कुछ कर नहीं सकते इट्स अ उसका। गेम ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, क्योंकि यू आर आल्सो अवेयर, आई एम तो डेफिनेटली अवेयर ऑफ दिस थिंग कि एग्जाम में ना डायरेक्ट फार्मूलाज बहुत कम अप्लाई होते हैं। इसलिए तो उससे प्रैक्टिस चाहिए। मतलब 2-3 चैप्टर का जो क्वेश्चन मिक्स आएगा ना, हाँ. वो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे अगर आप बस फार्मूला पढ़ के गए हो। पर अगर प्रैक्टिस की है, PYQs कर रहे हैं, तो उसमें आप पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत हेल्प मिलती है उससे। वंडरफुल। सो आउट ऑफ द 3 सेक्शंस, क्वांट, LRDI एंड वर्बल, आपका कौन सा सबसे ज्यादा strong Verbal. था? वर्बल स्ट्रांग था। तो Yes. वर्बल यू एज्ड वर्बल सेक्शन एंड Yeah. देन बाकी दोनों सेक्शंस में, बाकी या फिर एक सेक्शन में आपने एवरेज परफॉर्म हाँ, किया? क्वांट में मेरा एवरेज परफॉर्मेंस था सेक्शन 1 में स्पेशली, क्योंकि वो न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल था। हाँ. राइट, ठीक है। सो अगर मैं अब आपकी पूरी जर्नी की बात करूं, लाइक विद अस, विद IT मैट हाँ. वाला, सो लाइक कैन यू रिकॉल समथिंग जो लाइक कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिसने आपका ये जो चैलेंजिंग जर्नी थी इसको थोड़ा जूही easy मैम बना बहुत मतलब एनर्जेटिक रहती थी क्लास जूही में। मैम। हाँ, हाँ. बहुत एनर्जेटिक रहती थी वो तो Right. बहुत हेल्प किया। मतलब डिमोटिवेटेड नहीं रहता था मैं कभी, दिया? ग्रेट। वो बहुत हेल्प कर रहा था। हाँ. फार्मूलाज आपके वो कैलेंडर्स के जो लास्ट में 1 शॉट लिए थे एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से। राइट, हाँ, वो वन सब। शॉट्स ने आपकी हाँ, help और की। एग्जाम के 2 दिन पहले आपने शायद 2 1 शॉट लिए थे तीनों टीचर्स ने मिलके। हाँ. उसमें बस PYQs कराए थे, वो मैंने सारे देखे थे, वो बहुत हेल्प किया PYQs प्रैक्टिस के लिए। लवली। ठीक है, तो पूरी प्रिपरेशन में लाइक आप कौन से बैच में थे? मैं बस YouTube से ही देखा था, YouTube से एंड मॉक PI लिया था। PIs वगैरह हाँ. लिए थे आपने, राइट। सो पूरी एंटायर जर्नी में आपने बताया कि यू वर रेगुलर टिल द एंड। हाँ, आपने मॉक्स वगैरह दिए हाँ, होंगे? 3 मॉक दिए थे, 3 मॉक दिए PW थे, के। राइट, PW के 3 मॉक्स दिए थे। तो हाउ डिड दीज मॉक्स हेल्प यू? फर्स्ट मॉक में तो पता चल गया कि मेरा एकेडमिक्स वीक है, मतलब PCM बैकग्राउंड से था, हाँ, वीक है वो। फर्स्ट मॉक में बता दिया उन्होंने। सेकंड मॉक में यस, मैंने कैबिनेट मिनिस्टर वो सब याद किया। प्राइम मिनिस्टर तो नॉर्मल सबको याद है, उन्होंने पूछ लिया लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर पूरा ऑर्डर में बताओ, तो Okay. 3 के आगे मैं जा नहीं पाया, तो वो भी याद करने को बोला, वो सब मैंने करके गया था। पर टू बी ऑनेस्ट इंटरव्यू बहुत बेकार गया उससे, क्योंकि इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ, दे आस्क्ड फॉर इंट्रोडक्शन, उससे कुछ नहीं पूछा, इट वाज नथिंग स्पेशल अकॉर्डिंग टू देम आई गेस। देन उन्होंने फिजिक्स पे शिफ्ट किया, देन मैथ्स पे शिफ्ट किया, एंड द इंटरव्यू इज ओवर इन 15 मिनट्स। ओके। सो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद। हाँ, नाउ एनीथिंग लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि यू कैन गो बैक इन टाइम एंड अपनी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है इसके बारे में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप क्या क्या चेंजेस करोगे? इंटरव्यू के बाद फिजिक्स और मैथ्स ज्यादा पढ़ूंगा सर, जीके कम पढ़ने। ओके, एंड व्हेन वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, लाइक एनी सर टिप्स? इंटरव्यू प्रिपरेशन ऐसा कुछ है नहीं, आपको बस बात करना है। आपको इंटरव्यूअर्स आपको रेट करेंगे, Right. आपको प्रिपरेशन क्या होता है, आप कुछ अलग प्रिपेयर करोगे, हाँ, अलग कुछ करना ही नहीं है सर। आपको अपने कोर्स से पूछेंगे क्वेश्चंस, जीके पूछेंगे, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, वही सब है। बट आजकल के स्टूडेंट्स को ये सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, इस Sir, चीज की अवेयरनेस नहीं है। सर रीडिंग हैबिट में ना एक काम कर सकते हैं, हाँ. आप नॉवेल्स की जगह न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो नहीं, मैं तो बोलता हूँ नॉवेल्स भी पढ़ो, न्यूज़पेपर्स हाँ. भी पढ़ो, बोथ विल कॉम्प्लीमेंट। हाँ सर, पर अगर आपको 30 मिनट्स मिला है, हाँ, आपको रीडिंग टाइम 13 मिनट्स आपको करना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ो, अवेयरनेस भी मिल जाएगी, वीए का सेक्शन भी हो जाएगा उससे। एब्सोल्युटली। और आप सर
चैट जीपीटी पे या कोई भी एआई पे जाइए, आप बोल दिए रीसेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंस न्यूज़, उसी से पूछेंगे वो क्वेश्चन जनरली। एब्सोल्युटली। यस तो सब कुछ मतलब अब ओवरऑल पैकेज तो हमें बनना पड़ेगा ना। हाँ सर। आई वुड से कि जो अनएक्सपेक्टेड general- होता है सर इंटरव्यू, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, हाँ। सो सबका तो नॉलेज होना चाहिए। Great, great, great. So, sort of like, मतलब you as a person who is sitting in front of me, मेरे को तो ऐसा लगता है like you are a complete package. आपको काफ़ी सारी knowledge है, काफ़ी सारे domains की Thanks, sir. knowledge है, and the way you have prepared, the awareness that you have shown during your preparation, आपने बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा efforts मारे हैं, आप नहीं बहुत सर, ज़्यादा मैं panic किया है ऐसा आपने। नहीं था कि सर दिन में 12 घंटा पढ़ना है। हाँ। मेरा ऐसा था दिन में पढ़ना है हर दिन, क्योंकि मैं Right. प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। हाँ। तो आई वाज लाइक जितना भी पढ़ना है, 1 हाँ, ये घंटा भी पढ़ना है दिन। procrastination की क्या मतलब, ये क्या स्टोरी है यार? सर लाइव क्लास ना यूट्यूब पे आप लाइव लेते थे, हाँ। मैं उसको रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, हाँ। वो मुझे लाइव से ज़्यादा टाइम लगेगा रिकॉर्डिंग खत्म करने में। तो सर वो बहुत बेकार हैबिट है। आई वुड जस्ट से बैठ के बस पढ़, हाँ। कुछ नहीं हो रहा तो भी लेक्चर चला पढ़, Nice. क्योंकि वो हैबिट बहुत बेकार है, लास्ट Love. टाइम बहुत मुश्किल होती है वो। Okay, great. So, final like words to the students, like आप कुछ tips share करना चाहोगे? कोई चीज़ आप चाहते हो कि और जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, Yes, sir. 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कुछ फॉलो करें। हाँ, आई मेड ए मिस्टेक कि मैंने फॉर्म्स सारे नहीं भरे थे। आई वुड जस्ट से सब फॉर्म भर दो। Okay. जितने आई एम रोहतक के है, कोझिकोड का आ गया है, शिलोंग का ही फॉर्म भर देना, क्योंकि वो तो इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट करेगा। हाँ। सारा फॉर्म भर देना चाहिए, हाँ। क्योंकि यू डोंट नो कि So don't miss out on any form. This is हाँ। one advice. फिर प्रिपरेशन के लिए कुछ एडवाइस? प्रिपरेशन के लिए सर बस कंसिस्टेंट रहना है। आप अगर क्यूए स्टार्ट करे हो, हाँ। आप सपोज 1 महीना करे, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, हाँ। आप उसके बाद 3 महीना अगर छोड़ दिए ना, तो वो एक महीने की प्रैक्टिस कुछ काम नहीं आएगी। Absolutely. कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। Lovely, बहुत। lovely. वही। So guys, be consistent like Saurav, and make sure कि जो भी आपके आसपास हो रहा है, you should be aware of that. And जो मिस्टेक्स, like Saurav ने तो ऐसे ज़्यादा मिस्टेक की नहीं है, बट जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको रियलाइज करो, and make sure कि वो मिस्टेक्स अब आप फ्यूचर में रिपीट ना करो. So Saurav यार, it was wonderful having you here, and all the very best for your Thanks, sir. future. And I would like pray from the God that आपके जो भी calls हैं वो सारी की सारी Yes convert sir, हो जाए. thanks. Right? Lovely Yes, seeing sir. you here.